तो सचमुच कुछ डर जैसा माहौल आप देख पा रहे हैं बागीपुर में, या फिर बीजेपी निश्चिंत है आसानी से ये चुनाव जीत लेगी? 2006 से 2026 तक लगातार नितिन नबीन का कब्जा रहा और अब एक बार जी, फिर वापसी होगी। कि बीजेपी ही जीतेगी। नितिन नवीन जी को जो है 98,299 वोट डाला था पिछली बार, जो लगभग हम्म। 63% शेयर बनता है। उसके बाद आरजेडी की रेखा कुमारी जी थी, उनको 46,000 वोट डाला था। तो उनको भी देखो कितने बड़े मार्जिन से जो है हराया है। और जो रही बात प्रशांत किशोर जी की, इनके जो कैंडिडेट थे जन स्वराज पार्टी के, वंदना कुमारी, 7,717 वोट डाली थी सिर्फ, जी। 4% भी नहीं है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी जमीन से जुड़े हुए वैसे नहीं है, वो हवाई बातें करते हैं। उनकी अगर आप कैंपेन को भी ध्यान से सोचो ना, तो वो अमेरिकन कंसेप्ट के ऊपर होती है। भारत की धरातल की सच्चाई कुछ और है, हम्म। और वो जो जिसकी बात करते हैं वो कुछ और ही बात है। तो उनका जो एक फॉर्मूला रहता है इलेक्शन को लेके, वो ही फॉल्टी होता है। उनको एक भी सीट नहीं मिली है, आप ये जानते हैं। पिछले इलेक्शन, जब इलेक्शन हुआ है असेंबली का 2025 में, सिंगल सीट उनकी पार्टी को नहीं मिली। जिस व्यक्ति की पार्टी को सिंगल सीट ना मिली हो, तो वो तो ऐसे ही हड़बड़ाहट में बात करते हैं फालतू की। जब उनको लग रहा है कि भी हार तो निश्चित है ही है, तो फिर ये ईवीएम आ जाती है, फिर ये बूथ कैप्चरिंग आ जाती है, तो अनर्गल बातें चलती हैं। ठीक है, रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतने वाली है। एनडीए की जो है कैंडिडेट जो है, वो वहां पे जीतेंगे डेफिनेटली। और ये जितने भी लोग हैं, ये ऐसी बात करने वाले हैं क्योंकि इनको पता है। रही बात जेनजी की, देखिए जेनजी कोई माहौल नहीं था यहाँ पे जंतर मंतर पे। एक जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनके बुलाए हुए गुंडों ने वहां पर जो आतंक मचाया है, जो झगड़े डाले हैं, इस हिसाब से माहौल बनाया था। क्योंकि यूपी इलेक्शन को देखते हुए और पंजाब इलेक्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरा फोकस लगा के बैठी हुई थी। हम्म। दिल्ली में साफ हो गए हैं, हमको खतरा है कि भी पंजाब में भी हम साफ होने वाले हैं, वो हो गए डेफिनेटली। तो उसको देखते हुए ये जो है जेनजी कोई ऐसा इनके साथ नहीं आने वाला है। ये कहते हैं जी, अब केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में जेनजी ने सरकार पलटी थी। अरे भाई, बांग्लादेश में पीएम कौन बना? तारिक रहमान बने हैं। वो कौन है? खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया कौन है? शेख हसीना से पहले वही पीएम थी। अरे भाई, वो पुरानी सरकार वापस आ गई है। वो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, अपने उनके पार्टी में छोड़े, गुंडाई हुई, कुछ हम्म। विदेशी ताकतों के साथ संयोजन बना, उन्होंने साथ लेकर के जो वहां प्रोपेगेंडा किया, और ये तख्ता पलट हुआ। वही ढाक के तीन पात वही आ गए वापिस से। सिर्फ शेख हसीना को वहां से निकालना था और कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि भारत के अंदर भी जो है ऐसे ही तख्ता पलट कर देंगे। अरे भाई, बांग्लादेश और भारत की सरकार में फर्क है। भारत एक मजबूत देश है, बहुत मजबूत है, परमाणु शक्ति है। आप उसकी सरकार को ऐसे नहीं पलट सकते। हमारा जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। तो ये छोटा सा इन्होंने किया है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे जो इन्होंने गुंडाई दिखाई है, तो इनको लगता हम्म। है जेनजी इनके साथ आ गया। ऐसा नहीं है। जेनजी, देश की सरकार को जेनजी ने पहले भी चुना है, ठीक है, हम्म। और आगे भी चुनेगा। और सरकार अच्छा काम कर रही है। और सरकार ने, देखिए, हमारे मंत्री जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था पेपर लीक में। ऑफिशियल ने क्राइम किया, उनको जो है एफआईआर भी हुआ, अंदर भी डाल दिया गया है, नौकरी से भी निकाल दिया गया। सरकार अपना काम कर रही थी, पर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया। देखिए, जनता जनार्दन है, ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर जनता प्रेशर बनाए तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। और हमारी सरकार ने जनता की बात को ध्यान में रखते हुए नैतिक तौर पर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, और अब सरकार जो है एक ठोस कानून बनाने वाली है। इनके समय में बहुत हम्म। पेपर लीक हुए हैं, पर इन्होंने पर कोई कानून नहीं बनाया। मृगन जी, जी, नाराजगी तो है ना? सवाल वही था, और अभी हम संदीप जी से भी यही समझ रहे थे कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद, इस नाराजगी के बाद, क्योंकि पटना में भी हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, गोलीबारी की भी खबरें आई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जनता नाराज है, युवा नाराज है, तो उसका असर नहीं देख पा रहे कि आप वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं वो सब कुछ नहीं नजर आएगा, आएगा? क्योंकि क्योंकि जो दंगे हुए हैं वो पेड इनके वर्कर थे या कुछ हम्म। गुंडे बुलाए हुए थे। वो सारे भाड़े के लोग थे जिन्होंने वहां पे दंगा किया है। असली स्टूडेंट बहुत कम थे। कुछ स्टूडेंट को आपने देखा भी होगा, कुछ टाइम के बाद, 2-4 दिन में वो चले भी गए थे कि यहाँ तो कुछ और। क्योंकि स्टूडेंट की जो मुद्दा था ना नीट का, वो तो बहुत पीछे रह गया था। वहां तो और ही बात, थोड़े उमर खालिद की बात होने लगी थी। वहां पे कुछ हम्म। और ही तकिए कलाम पड़े जा रहे हैं, जुमले बोले जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे थे, वहां कैंपेन ही कुछ और चल पड़ी थी। बाद में किसानों का मुद्दा उठा लिया। उनको लग रहा था कि हर वर्ग से 10-20 हजार लोग आ जाएंगे, जगह वहां पे कम है, तो यहाँ पर जब जमावड़ा होगा, सरकार को हो जाए, सरकार की जो इमेज खराब हो, यही करना चाहते हैं। इनको दंगा ही भड़काना है। आप ये भी देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष कोई भी ऐसी प्रोविजन लेके नहीं आ रहा है जो उस लॉ को अच्छा करने में सहायता करे।
विपक्ष का काम क्या होना चाहिए, कोई प्रोविजन दे, कोई टेक्निकल जो है हम उसमें टेक्निकल जो है इंप्रूवमेंट बता सकती है कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज करिए, या आप ऐसा सुझाव दे कि भी आप उसमें पेपर फॉर्मुलेशन में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, कुछ तो सुझाव दे। मुद्दा ही नहीं है, अब कहते हैं अमित शाह जी इस्तीफा दे दे। इनको केवल और केवल झगड़े करा के रखना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को तमाम चलने देना है। प्रोटेस्ट, तमाम नाराजगी के बीच किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला। वो सब नाराजगी है ही पेड नहीं। प्रोटेस्टर्स थे, वो मुकुंद छात्र। जी, नाराजगी है ही नहीं। अगर नाराजगी होती तो वो लंबा भी चलती। नाराजगी है ही नहीं है। वो वो 30-40 इनके बाहर हजार के लोग जो थे। जंतर मंतर पे थे, सब पेड प्रोटेस्टर्स थे। देखिए, आप एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी का काडर बहुत बड़ा है, भले ही वो सरकारों में नहीं है आजकल, ठीक है, पर उसका जो वर्कर बेस है वो पूरे इंडिया में है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में 40,000 बंदे इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप सोचिए। कुछ बड़ी बात है भी नहीं। अगर 5-5 हजार लोग बुलाए हैं तो वो दिल्ली से बुला सकते हैं। 40,000 आदमी कोई ज्यादा आदमी नहीं होता है। आप उस बात को समझिए। जब अन्ना हजारे जी का प्रोटेस्ट हुआ था, तब हम मानते थे कि लोगों ने विद्रोह किया था, और जिसका इन्होंने जो है अवसरवादी नेता केजरीवाल ने फायदा उठाया, अन्ना हजारे को जो है बैकफुट पे कर दिया, और यहाँ पर सरकार बना के बैठ गए। लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया और बाद में करप्शन करी, ठीक और है, लोगों ने इनको सरकार मृगन से जी निकाला। लौटेंगे आपके पास फिर से। संदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी की जनसुराज की खूब बात हो रही है, आरजेडी कहीं ना कहीं एक बार फिर धूमिल नजर आ रही है। क्या प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना आरजेडी को फिर डेंट देने वाला है? आरजेडी अपने कहते हैं खुद ही पतन पे जा रही है। प्रशांत किशोर के इसमें रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरा छात्र आंदोलन चला, चाहे दोनों भाइयों में से लालू जी के कौन सामने आकर के कुछ बोला, किसी ने कोई स्टेप लिया, कोई छात्रों के लिए 2 शब्द बोला। लेकिन जिस तरह से जंप किया इन्होंने केजरीवाल टाइप पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने, बताइए, इनको 3.4% वोट मिले थे पूरे विधानसभा चुनाव में जो है अभी जो पिछला हुआ है। अब इनको उम्मीद लगी कि भाई हम अब छात्रों के रहनुमा बन जाएंगे और हम अचानक से मोमेंटम गेन करें। हमने जो अपने इनिशियल में कहा कि भाई देखिए, ये जो एक सीट का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसी की बदौलत एक पूरे बिहार के लिए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होगी। बिहार की पॉपुलेशन को, बिहार के वोटर को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते वो कोई चीज जो है, और बड़े जल्दी अपना माइंड चेंज नहीं करते। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बिहार की राजनीति में है, जाति फैक्टर को हम इंकार नहीं कर सकते। कास्ट फैक्टर इतना गहराई तक घुसा हुआ है जिसको हम इंकार नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कोई उम्मीद जगेगी मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मृगन चौधरी जी ने जो अभी बात कही उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो पेड प्रोटेस्टर थे, उसमें छात्र थे, छात्रों का ही आंदोलन था। हाँ, ये कह सकते हो कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ पेड लोग आ गए, कुछ वित्त पोषित लोग आ गए। अब मुझे वित्त पोषण किसने किया इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे आंदोलन को कलंकित करने के लिए जो है कुछ लोग आए और जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को जो है एक अराजक तत्वों का आंदोलन बना दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो इस मामले में मुझे जो समझ में आ रहा है, बिहार का चुनाव कहीं न कहीं अपने जो पैटर्न है उसी पे नतीजे देगा। ये छात्र आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब युवा और जेनजी की बात हो रही है तो भाई जेनजी तो हमारे नितिन नवीन भी जी आते हैं, चिराग पासवान जी भी आते हैं, तो भाई ये लोग भी यूथ से कम्युनिकेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके जो फॉलोइंग है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनका मनोबल इतने जल्दी रातों रात बदलने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर हो जाए तो बात अलग है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये भरत तिवारी वाला जो मामला था, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते चला है खबर जो है, तो इसका कुछ असर पड़ता है यूथ के माइंडसेट पे, सोचने पे, या बिहार के लोगों के मानसिकता पे, या फिर तिवारी सरनेम के चलते एक जाति विशेष के वोटर्स पे। तो इन सब चीजों से मैंने कहा ना, बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। तो शांत किशोर के लिए तो कोई गुंजाइश यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है जो है अभी। बिल्कुल। विक्रांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जनसुराज प्रशांत किशोर का बार बार आरोप है कि प्रशासन का इस्तेमाल इस चुनाव में जीत के लिए हो रहा है। संदीप जी ने शुरू में बताया भी कि जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, अमूमन वही पार्टी जीतती नजर आती है। 90% मामलों में ऑलमोस्ट ऐसा देखने को मिलता है। क्या बीजेपी के इस आरोप से आप, बल्कि प्रशांत किशोर के इस आरोप से इत्तेफाक रखते हैं, या बीजेपी जो इनकार कर रही है वो ही सही बात है? प्रशांत किशोर जी को अपना हार दिख रहा है, वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनके लोगों को पकड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, कोई जरूरत ही नहीं है भाजपा को इन सब प्रोपेगेंडा में फंसने का, इस सब मैटर में फंसने का। वो स्वतः चुनाव जीत रही है, भाजपा भारी मतों से जीत रही है। प्रशांत किशोर जी का वहां क्या है? कुछ नहीं है, 0। 6-7 हजार वोट पिछली बार आया था उनको, इस बार भी
उतना ही बस सिमट के वो रह जाएंगे। वो भी मैं बोल रहा हूँ ना, जमानत जब्त पार्टी के जमानत जब्त नेता है प्रशांत किशोर जी, वो सिर्फ फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में भी सोशल मीडिया पे इतना हाय हल्ला और इतना हाय तौबा मचा के उन्होंने रखा हुआ था कि लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हो गए मुख्यमंत्री, कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, किसी दल का कुछ नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आज भी राजद विपक्ष के रूप में मजबूती से है बिहार में, इसमें कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर तो न 3 में न 13 में है ना। और अभी जो एनडीए गठबंधन है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी आपने बताया कि प्रशांत किशोर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने वीडियो दिखाया कि एआई जनरेटेड वीडियो। अरे नीतीश कुमार जी जैसा नेता आज तक बिहार में क्या हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया है। उनके किए गए कार्यों को दूसरा राज अपनाता है और वो एआई वीडियो जनरेट करेंगे। आज भी प्रतिदिन नीतीश कुमार जी रोज हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं, प्रतिदिन वो एआई जनरेटर वीडियो डालेंगे, प्रतिदिन हजारों कार्यकर्ता से मिलते हैं। नीतीश कुमार जी पे इल्जाम लगाना या भारतीय जनता पार्टी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये पांचों पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई टक्कर में है ही नहीं। ये बहुत अच्छे से और भारी मतों से चुनाव जीता जा रहा है और प्रशांत किशोर ऐसे ही रह जाएंगे। पिछला बार ये हल्ला करते रह गए, इस बार भी हल्ला करके चुपचाप जमानत जब्त करा के अपना बोरिया व्यवस्था बंद करके चल दे, दूसरे राज्य में जाकर के अपनी दाल गलाए। कभी भी लीडर नहीं थे, वो डीलर हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो सिर्फ डील करना जानते हैं विभिन्न पार्टियों से। इतना करोड़ में डील करो। यूपी में गए चुनाव जितवाने, यूपी में 7 पसंद है करके आया, 7 सीट पे कांग्रेस को समेटवा के रख दिए। ये बिहार है, बिहार। यहाँ की जनता एनडीए नीतीश कुमार जी को 20 सालों से मुख्यमंत्री बना रही है। चैलेंज मानती नहीं है, टक्कर मानती नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.